सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। वेदांत दर्शन की 99वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 39वें सूत्र तक हो गया था। आज 40वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग यह चलाया था कौन सा कर्म मुख्य है, कौन सा गौण है। तो यज्ञादि कर्म को ये बहिरंग साधन मानते हैं। यज्ञादि तो आवश्यक है, आश्रम के कर्म भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम, गृहस्थाश्रम के नियम, वानप्रस्थाश्रम के नियम, ये सब आवश्यक है, लेकिन ये बहिरंग साधन है। और जो सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये अंतरंग साधन है, निकटतम साधन है। उसको करते हुए जब आगे बढ़ेंगे समदम आदि पालन करने की योग्यता आती है। नहीं तो व्यक्ति समदम पालन ही नहीं कर पाता। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम का नियम पालन करेगा, तब जाकर आगे वहाँ पहुँचेगा। तो ये सब आवश्यक है। और बिना उसके भी आश्रम कर्म के भी व्यक्ति कर सकता है। समदम के बिना तो नहीं होगा, लेकिन आश्रम कर्म के बिना संभव है। ये बात बताई थी। तो समदम आदि को अधिक महत्वपूर्ण नियम है। वैशेषिक में भी ऐसे कुछ चर्चा है। बताओ मेधातिथि, क्या चीज बहुत महत्वपूर्ण बताया, अंत दूसरे को बताया, ये गौण है। जैसे यहाँ समदम आदि को मुख्य दिया और आश्रम कर्म को अंतराचा पे उसके बिना भी हो जाएगा। कहा क्या यमों को मुख्य बताया, नियमों की अपेक्षा। वहाँ स्पष्ट कहा है यमों का यदि भंग करते तो अभ्युदय की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि नियम का भंग हो जाए तो भी अभ्युदय की सिद्धि हो सकती है। यमों का भंग करने से नहीं होगा। यमों को इसलिए सार्वभौम महाव्रत का, नियमों को सार्वभौम महाव्रत नहीं कहा, उसमें छूट है, अवकाश है। वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि समदमादि तो ज्येष्ठ है, अति आवश्यक है, अंतरंग साधन है। बाकी आश्रम कर्म बहिरंग साधन है, वो भी साधन है। योग में अंतरंग साधन क्या है? यमुने में अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन क्या है? कौन से बताओ? और अंतर का बताओ, अंतरंग साधन बताओ। सूत्र भी है, त्रयम अंतरंगम प्रवेभ्य। त्रयम का अर्थ क्या? तीन कौन से? तो आप प्रत्यार को क्यों जोड़ रहे हो? प्रत्यार बहिरंग है। तो जैसे धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, और इनको भी बहिरंग बता दिया। धारणा ध्यान समाधि को भी बहिरंग बताया। कौन सा सूत्र? आगे है, बताओ। योग दर्शन दोहराओ, नहीं तो दंड देंगे आपको। योग दर्शन पढ़ लिया तो दोहराना पड़ेगा। आपने तो याद नहीं किया ना।
यहाँ तो क्या था योग दर्शन पूरा। कदापि बहिरंगम निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि की अपेक्षा से वो भी बहिरंग है। धारणा ध्यान समाधि में बहिरंग हो जाते हैं। जब निर्बीज समाधि के लिए असंप्रजात समाधि, तो फिर उसका अंतरंग साधन क्या है? निर्बीज समाधि का अंतरंग साधन क्या है? चलिए, इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं शमदम आदि जो है अंतरंग साधन है। और इससे भी एक बड़ी चीज बताएंगे आगे। तो यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी। तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद सूत्र संख्या 40, उसकी भूमिका बना रहे। ऊर्ध्वरेतस्त्वागत चतुर्थ आश्रमी सन्यासी किम अवरोहणम अन्येषु वानप्रस्थादिषु आश्रमेषु कर्तुं शक्नोति न वा इति अत्र उच्यते। ऊर्ध्वरेतस्त्वगतः, जो ऊर्ध्वरेतस को प्राप्त किया हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति संन्यास लेने का, अर्थात संन्यास ले लिया, ऊर्ध्वरेतस तो गता प्राप्त, चतुर्थ आश्रम में, चौथा आश्रम में बना होता है, सन्यासी होता है। किम अवरोहणम, फिर क्या वो नीचे उतर सकता है? वानप्रस्थादिषु आश्रमेषु, फिर वो संन्यास से वापस वानप्रस्थ में, फिर संन्यास से वापस गृहस्थ में आ सकता है क्या? कर्तुम शक्नोति न वा इति उच्यते। वानप्रस्थ तो क्या, मुख्य गृहस्थ के बारे में चर्चा है कि यदि एक बार संन्यास ले लिया, क्या वापस गृहस्थ में जा सकता है? नहीं जा सकता, उसकी चर्चा करते हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत है। 40वां सूत्र बोलिए। तद्भूतस्य तो न अतद्भावः जैमिनेरपि नियम अतद्रूप अभावेभ्यः। तद्भूतस्य, भूत का अर्थ तो स्वरूप, उस स्वरूप को जिसने प्राप्त कर लिया, संन्यास को जिसने ग्रहण कर लिया, तो न अतद्भाव, फिर संन्यास को छोड़ नहीं सकता। एक बार संन्यास ले लिया तो संन्यास से वापस आने का रास्ता बंद। आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, वापस फिर नहीं आ सकते। जैमिनी आचार्य जी भी ऐसे ही मानते हैं। क्यों जैमिनी का उदाहरण दे रहे? क्योंकि व्यास जी तो मानते ही है। जैमिनी आचार्य जो कर्मकांड गृहस्थ होगा तो यज्ञ करेगा, उसकी जो प्रधानता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, वो भी ऐसे मानते हैं कि संन्यास ले लिया तो वापस नहीं आ सकते। नियम अतद रूप अभाव है। हाँ, अतद रूप नियम, ऐसे कोई नियम नहीं है कि अतद रूप को फिर प्राप्त हो जाए। संन्यास का नियम हो गया, अब उसके बाद ऐसे कोई नियम नहीं है कि अतद रूप, संन्यास से रहित होने का कोई नियम नहीं है। अभाव है। हाँ, ऐसे नियम का अभाव होने से तद्रूप अभाव है। तद्रूप अभाव, जिस स्वरूप को प्राप्त कर लिया, संन्यास बन गए तो वापस नहीं आ सकते। नगरों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के रास्ते होते हैं। एक तो होता है बोथ वे, दोनों तरफ से जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं उसी रास्ते में। कुछ जाने वाले होते हैं, कुछ आने वाले होते हैं उसी रास्ते। इन नगरों में कुछ रास्ते 1 वे ट्रैफिक होते हैं। 1 वे ट्रैफिक क्या होता है? बताओ। एक ही तरफ चलना है, वापस नहीं आ सकते उस रास्ते में। जिस रास्ते में गए तो गए, आगे बढ़ना है। और यदि आपको वापस आना तो बहुत दूर जाकर कहीं पर रास्ता घूमने का होगा, तो वहाँ से घूमकर आना पड़ेगा, वापस नहीं आ सकता उस रास्ते। माना कोई दुकान को जाना था और आप गाड़ी चला रहे,
गाड़ी में आप पार करके आगे बढ़ गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। थोड़ा बड़ा हो तो व्यक्ति में गियर लगा कर आ जाता, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गया तो और वापस नहीं आ सकते, फिर आपको कहीं घूम कर आना। तो एक बार संन्यास आश्रम ले लिया, संन्यास दीक्षा ले ली, तो वापस और गृहस्थ आने के दरवाजा बंद, नियम है। हाँ, वापस गृहस्थ बनना है तो इस जन्म में नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, सन्यासी होते हैं लेकिन वृद्धावस्था में उनकी सेवा नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं, सोचते अरे गृहस्थ होता तो अच्छा होता, तो वो फिर अगले जन्म में गृहस्थ बनेंगे, इस जन्म में तो और क्या बनेंगे, तो अगले जन्म में गृहस्थ बनेंगे। और बहुत सारे लोग गृहस्थ में होते हैं, सोचते अरे गृहस्थ में हम फंस गए, गृहस्थ नहीं होता तो देखो सन्यासी ब्रह्मचारी कैसे मौज कर रहे हैं, आनंद में भ्रमण कर रहे हैं। तो इस जन्म में भले गृहस्थ में, अगले जन्म में ब्रह्मचारी बनेंगे। और जब पहले जन्म में ब्रह्मचारी बनते हैं थोड़ा थोड़ा दिन में भागते हैं, उनकी टिकने का स्थिति नहीं, तो टिकाव चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में दीर्घ काल तक लगे रहना, पीछे भी आपको बताया था कि दीर्घ काल चाहिए, लंबे काल तक स्थिर हो जाए। कुछ भी आप पढ़ो नहीं, शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर लगातार ध्यान उपासना करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं, ये भी बड़ी बात है। टिकना ही मुख्य हो जाता है। टिक जाए तो बाकी योग्यता तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। टिकते नहीं क्यों? उनको वैराग्य कम है। वैराग्य कम हो तो व्यक्ति राग के कारण से भागता है। एक ब्रह्मचारी को तो मैंने देखा, वो 6 बार गुरुकुल आया और 6 बार घर गया। घर में ही मन नहीं लगता, फिर गुरुकुल आ जाता, फिर गुरुकुल में नियम ही नहीं चलता, फिर घर जाता, फिर आता, ये चलता 6 बार। उसको आचार्य भी ऐसे रख देते हैं। तो एक बार यदि आप सन्यास में प्रवेश लिए वापस नहीं आ सकते। जैसे कोई राजा मान लीजिए युद्ध की घोषणा करता और युद्ध की घोषणा कर दी, अब दूसरे लोग आक्रमण कर लिए आएंगे, अब उस समय कहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भी क्या होगा? जिसके प्रति आपने युद्ध की घोषणा की वो तो आक्रमण करेगा ना, वो तो समझ जाएगा ये कमजोर है, वो मारेगा आपको, छोड़ेगा नहीं। आप मना करें तो भी वो आक्रमण करेगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आक्रमण करने के लिए चला गया, और आक्रमण करने के लिए चला गया और बाद में पता चला कि तो इनकी शक्ति तो अधिक है, मैं तो इनको जीत नहीं सकता हूँ, तब क्या करें? वापस आए तो काम नहीं चलेगा। युद्ध करो या तुम मरो, दो ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, वापस नहीं आ सकता। आजकल तो जो सैनिक युद्ध करते हैं छुपे छुपे गोलीबारी चलाते हैं, पहले जो युद्ध होता था सैनिक ऐसे मार्च करके जाएंगे पूरा पंक्ति में, जैसे हमारे दिल्ली में परेड होता है स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस में, ऐसे सैनिक चलेंगे आगे अस्त्र शस्त्र धर पकड़ कर, जहाँ तक वो पहुंच गए उतनी जगह उस राज्य का हो जाएगा, ऐसा नियम था। जहाँ तक वो पहुंच गए वहां तक। अब वहां पर सामने वाला यदि आक्रमण करेगा तो पहले गोली किसको लगेगी? सामने में जो खड़े हो उसी को तो लगेगा। वो गिर जाए तो पीछे वाले को लगेगा, वो हट जाए तो पीछे वाले को लगेगा। तो सामने जो खड़ा होता है वो सबसे बड़ा खतरा होता है। और युद्ध के समय जिसको कह दिया जाएगा कि तुम प्रथम पंक्ति में खड़े रहोगे, उसको खड़ा रहना पड़ेगा। मना करे तो उसको वही मार देंगे, अपने सैनिक लोग ही मार देंगे, क्योंकि वो यदि नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तो उनको तो ये दिखता है आगे की पंक्ति में रहेंगे तो सामने से गोली आएगी, लगेगी, मरेंगे। और यदि खड़ा नहीं रहने के लिए मना कर दिया तो यहीं से मरेंगे। तो यहाँ से मरने की अपेक्षा युद्ध में जाकर युद्ध करके मरना अच्छा है। यदि जीत जाए तो क्या होगा?
ये प्रथम पंक्ति में थे, वहां में शाबाशी देंगे इनको लोग कि ये प्रथम पंक्ति में जाकर जीत कर आए, तो उस प्रथम पंक्ति के बहुत पुरस्कार किया जाएगा क्योंकि प्रथम आगे खड़ा था। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को यही तो समझाया, जित्वा वा भोग्य से मही, जीत जाओगे तो मही का भोग करोगे, और मृत्वा वा स्वर्गम प्राप्य से, यदि मर जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो युद्ध से पलायन मत करो, पलायन के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो एक बार पहुंच गए, सेना में भर्ती हो तो मर कर ही जाओ, मन मृत्यु को हथेली में लेकर चलते हैं। आतंकवादी भी ऐसे होते हैं, वो जो गलत काम करते, चोर डाकू सब जो होते हैं, कोई व्यक्ति उनके अंदर से कह देगा कि आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा और जाकर आम आदमी जैसे जीऊंगा, वो डकैत लोग उसी को मार देते, क्योंकि जाएगा तो सबको बता देगा ना। एक बार गलत में फंस गए तो निकल नहीं सकते। ऐसे ही एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मैं तो आजीवन संन्यास व्रत धारण करूंगा, तो फिर पीछे हटने का नहीं, चाहे मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए। संन्यास लेने से पहले सोच विचार कर लेना है, भावुकता से नहीं, उत्साह से नहीं। प्रेरणा कोई कर दे तो चलो मैं भी संन्यास ले लूं, ऐसे नहीं। महर्षि ने जगह जगह पर इसका वर्णन किया। पहले से सोचो, आजीवन मरण पर्यंत मैं संन्यास धर्म को निभा सकता हूँ या नहीं निभा सकता। जिसको निश्चय हो जाए कि मृत्यु तक मैं संन्यास धर्म को निभा सकता हूँ, वही संन्यास में जाए। पहले से ही सोच विचार कर परीक्षण कर लो अपना, पक्का हो गया, निर्णय हो गया, अब फिर वापस नहीं हटना, नहीं लौटना। कहीं तो संन्यास की घोषणा भी कर देते हैं, फिर विवाह कर लेते हैं, वो मना है। पहले घोषणा करने से पहले सोचो कि आजीवन रह सकते हैं नहीं रह सकते। घोषणा कर दी तो फिर उसका पालन करो, ऐसे भंग नहीं कर सकते। भाष्यकार भी ऐसे कह रहे, देखो तद्भूतस्य तु न अतद्भावः ऊर्ध्वरेतस्त्वगतस्य चतुर्थ आश्रमिणस्तु न कदाचित् अतद्भावः तद्वर्जनं ततो अवरोहणं भवेत्। ऊर्ध्वरेतस्तगतस्य, जो ऊर्ध्वरेतस को प्राप्त कर लिया, अर्थात चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम को प्राप्त किया, न कदाचित अतद्भाव, अतद्भाव का अर्थ उसका अभाव, उसी को खोल दिया, तद्वर्जनम, उसका वर्जन नहीं कर सकते, तथा अवरोहणम न भवेत्। भर्तृहरि का श्लोक क्या है? प्रारब्धते न खलु विघ्न, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए क्या कहा? विघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्य माने उत्तम जनान परित्यजन्ति। उत्तम व्यक्ति वो होते हैं जो कितने भी बाधा विघ्न आए तो हटते नहीं। मानव विचार आए, आलम्बन आए, प्रभावित करे, डालेंगे, तो भी निश्चय करना ना, मुझे इससे हटना नहीं। जो निश्चय किया उसी में अड़े रहना। उत्तम व्यक्ति नहीं छोड़ते, कमजोर व्यक्ति तो आराम ही नहीं करते, और जो बीच बीच के होते हैं आराम तो कर देते हैं और बाधा है तो छोड़ देते हैं। उनको तो लगता है अष्टाध्यायी कष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी बड़ा कठिन लगता है। पहले मैं संन्यास ले लिया तो फिर आप पहले से सोचना चाहिए था ना, ये कठिन मार्ग है, सरल मार्ग है। जब ले लिया तो फिर वापस नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों, आप लोगों को पता होगा, संन्यास लेकर फिर वापस गृहस्थ में चले गए। उदाहरण तो ऐसे मिल जाता है, उसी का चर्चा करते हैं, ऐसे नहीं करना। ततो अवरोहणम न भवेत्, उससे अवरोहण नहीं होना चाहिए। जैमिने अपे इति जैमिने अपे मतमस्ति। अपी, अपी का अर्थ क्या होता है? अपी
भी कहने से क्या होता है? भी कहने से कोई और भी है ये पता चलेगा। मैं भी जाऊंगा, इसका मतलब क्या? कोई और जा रहा है, तो कोई और जा रहा है, मैं भी, तभी तो होगा। अकेले जाए तो थोड़ी कहेंगे मैं भी, अकेला तो मैं ही कह देगा। तो जैमिनी आचार्य जी भी मानते तो किसके साथ जुड़ेगा बताओ? जैमिनी आचार्य जी भी मानते हैं, इसका मतलब और कौन? व्यास जी, सूत्र व्यास जी ने बनाया ना, तो महर्षि व्यास जी भी मानते हैं और जैमिनी आचार्य जी भी मानते हैं। जैसे मैं कोई बात कहूँ, देखो स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे कहते हैं, स्वामी सत्यपति जी भी ऐसे कहते थे, स्वामी दयानंद जी ने भी ऐसे लिखा, अर्थात मैं भी ऐसे ही मानता हूँ। आपके ऊपर कोई नया नियम नहीं है। जो स्वामी दयानंद, स्वामी सत्यपति और हमारा आचार्य लोगों ने नियम बना, वही नियम आपके ऊपर है। मैं कोई नया नियम नहीं लगाता, इसको के लिए मैं कहूँगा भी, वो भी ऐसे मानते हैं। और आगे देखिए, नियम अतद्रूप अभाव नियमस्य ऊर्ध्वरे तस्त्वगत आश्रम नियमस्य अतद्रूपः बराबर त्यागः। कहते नियमस्य, नियमस्य का अर्थ ऊर्ध्वरतस्त्वगत आश्रम नियमस्य। ऊर्ध्वरतस, उसी नियमस्य को खोल रहे। कैसा नियम? ऊर्ध्वरतस अर्थात संन्यास आश्रम को प्राप्त किए हुए व्यक्ति के जो नियम है, उस नियम का अतद्रूपा, अतद्रूपा बराबर त्यागा, उसको कभी त्याग करना, उसको कभी छोड़ना। तत्संबंधी अभाव, संन्यास आश्रम से संबंध अभाव का कोई प्रदर्शक वचन न सिद्ध्यति। ऐसे कोई अभाव प्रदर्शक वचन से सिद्ध नहीं होता कि उसको भी छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई शास्त्र के वचन नहीं मिलते हैं। शास्त्र में तो ये मिलता है कि एक बार संन्यास प्राप्त कर लिया तो आजीवन संन्यास का पालन करें, मृत्यु तक पालन करना है। तो संन्यास लेने से पहले ही सोच लेना, क्या कोई घर वालों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, संन्यास लेंगे तो घर वापस नहीं जाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में घर वापस नहीं जाऊंगा। जित मैंने भी कई लोगों को संन्यास क्यों नहीं है तो सबको पूछ लिया, किसी भी परिस्थिति में घर वापस नहीं जाना। पहले हाँ कहे तो फिर आगे बढ़े। फिर दूसरी बात देखो, यदि युवक है तब तो ये कहना पड़ेगा कभी भी स्त्री संबंध नहीं रखना है। मृत्यु हो जाए तो मर जाना स्वीकार है, लेकिन गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। इतना दृढ़ हो तब संन्यास लेना, नहीं तो नहीं लेना। मर जाऊंगा लेकिन गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, ये नियम होना चाहिए। ऐसे ही सब नियम उसके। धन मांगने की बात नहीं है। मैंने जिनको भी संन्यास दिया सबको कहा, पैसा कोई आपको दे दे तो आप ले सकते हैं, मांग नहीं सकते। खाने के लिए आप रोटी मांग सकते हैं, मुझे भूख लग रही है भोजन दे दीजिए। रोग है दवाई मांग सकते हैं, लेकिन मुझे पैसा दो ये नहीं मांग सकते। वित्त से वो फिर बहाना बनता है भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, दवाई के लिए, फिर मकान के लिए, फिर वो चलता रहता, आगे आगे बढ़ता बढ़ता चला जाता। ये सुनाई बढ़ती है। पैसा नहीं मांगना किसी को। कई आचार्य साधु संत तो कहते हैं पैसा लेकर दूसरों से परोपकार करने के बजाय परोपकार ना करना अच्छा है। अर्थात पैसा मांगने से पैसा का ऐसा बढ़ती जाती है, भावना रहती है ना, और अधिक मिले और अधिक मिले और अधिक मिले, और अधिक करो और अधिक करो और अधिक। तीन ऐसा हटती है तब संन्यास लो, नहीं तो नहीं लेना। तो ये तो बड़े पक्की बात है। बाकी चीजें तो थोड़ा बहुत चलता है, कोई सम्मान की इच्छा कर लिया कि मेरा प्रवचन करा दो। प्रवचन कराने के लिए भी अपनी ओर से नहीं कहना कि मेरा प्रवचन कराओ। वो लोग कहते आपका प्रवचन होगा तब तो ठीक है, हम नहीं कहेंगे, मन में भी इच्छा नहीं करनी। स्वामी जी और आचार्य कहते मन में भी इच्छा नहीं करनी है,
कि ये व्यक्ति आया है मुझे कुछ पैसा देकर जाए, ये इतना संपन्न है तो कुछ तो मुझे दान दे दे, ऐसी भावना मन में भी नहीं आनी चाहिए। तभी आप निष्काम कर्मी बन सकते हैं, नहीं तो सकाम तो बने रहते हैं। तो ऐसे आश्रम के, संन्यास आश्रम के नियमों से कभी हटने का विधान नहीं है। तथा वो जैसे बताया अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादम, ये अत्यंतम शब्द को पकड़कर ब्रह्म मुनि उदाहरित करते हैं कि अत्यंतम पूरी तरह से आत्मानम अपने आप को आचार्य कुल में अवसादित करे, अर्थात उसमें अपनी इच्छा को सब छोड़ दे। ये गृहस्थ में जाना, फिर से विवाह करना, ये सब इच्छा ही तो है। तो इन इच्छाओं का सब अवसाद, अवसाद का अर्थ विरामो अवसानम, अवसान, अवसान का अर्थ क्या? विराम, उनको सब ब्रेक लगा दो। किसको? एक बार संन्यास ले लिया तो स्त्री सुख को विराम लगाओ, नहीं चाहिए। परिवार के प्रति विराम नहीं चाहिए। भले रास्ते के किनारे में मर जाऊंगा, शरीर में कीड़े पड़ जाए, घर नहीं जाऊंगा, इतना निश्चय होना चाहिए, तभी संन्यास लो। नहीं तो जैसे ये कह रहे ना, संन्यास ले लिया फिर घर चले गए, क्या मतलब है ऐसे संन्यास लेने का? लोगों को ऐसे होड़ लगा रहता है, मैंने इतने लोगों को संन्यास दे दिया, और लेने वाला को बड़ा लगा रहता है कि देखो मैं सन्यासी हो गया। हैं? हाँ, वो और भी जगह है। ये तो चलो थोड़ा उत्साह में संन्यास ले लिए फिर चले गए युवावस्था में, पढ़े लिखे उच्च कोटि के विद्वान संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद देखा समाज की स्थिति, तो सोचा इससे तो बढ़िया है गृहस्थ में जाना, और गृहस्थ में गए। जहाँ तक मेरी स्मृति है, सुना है, गृहस्थ में गए, विवाह किए और पत्नी ने आत्महत्या की, क्योंकि अब ये तो थे विद्वान, और संन्यास जैसे संन्यास ले लिया था पहले, फिर गृहस्थ में जाएंगे तो उनको भोग विलास तो अच्छा लगेगा ही नहीं। और पत्नी ये चाहते, आजकल बहुत बड़ी समस्या है, गुरुकुल में पढ़े हुए होते हैं, विवाह करते हैं, और पत्नी भोग विलास की इच्छा करने वाली होती है। अब बहुत संघर्ष होता है उसमें, अपना त्याग, तपस्या, स्वाध्याय सब छूटता, या तो छोड़ो, पत्नी के हिसाब से चलना है तो। और पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगता, करें क्या? ये समस्या होती है। तो ऐसे कुछ होगा, पत्नी के हिसाब से तो चलने वाले होंगे नहीं, तो कुछ घटना घटी, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया, तो पत्नी ने आत्महत्या की। बड़े विद्वान थे, सामान्य विद्वान नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ के विद्वान कोई कोई होता है, आज भी आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ के अच्छे व्याख्याकार थे, संन्यास लेकर फिर वापस गए। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। ऐसे में और भी एक विद्वान कैसे सुनने में, बाकी तो ऐसे सामान्य कितने लोग जो अप्रसिद्ध लोग हैं वो तो कितने होते होंगे, संन्यास ले लिया फिर विवाह कर लिया, वो सब उल्टे पुल्टे। ना ना, संन्यास नहीं, उसकी भी चर्चा है, वो एक ही बात। नैष्ठिक दीक्षा आपने ले ली तो आपने संकल्प कर लिया आजीवन विवाह नहीं करूंगा, वही है, अना सन्यासी हो गया। नैष्ठिक दीक्षा ले लिया तो भी विवाह नहीं कर सकते। आचार्य बलदेव जी नैष्ठिक नैष्ठिक लिखते थे, तो उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, नैष्ठिक है। अग्निव्रत नैष्ठिक जी, अब लाल कपड़े पहनते हैं तो सब लोग उनको सन्यासी कह देते, सन्यासी नहीं। कालवा में तो अभी भी है, वहाँ कोई जाएगा तो पहले उसकी नैष्ठिक दीक्षा देना। नहीं कर लेते वो अलग बात है, तो कालवा के स्नातक भी कालवा में, कौन सा कालवा में? गुरुकुल।
हो सकता है। तो नैष्ठिक लिखते नहीं। नैष्ठिक लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। नहीं, वो तो सन्यासी मानते हैं। हाँ? वो सब नैष्ठिक। नैष्ठिक भी संन्यास तुल्य है। केवल अंतर इतना है, विवाह के क्षेत्र में तो दोनों बराबर हो गए। सन्यासी भी दोबारा विवाह नहीं करेगा, नैष्ठिक भी दोबारा विवाह नहीं करेगा, ये तो पक्का। बाकी यदि किसी का ऐसे ज्ञान नहीं है, महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति के आधार पर लिखा, षडदर्शन पढ़ा हुआ होना चाहिए। और षडदर्शन किसने पढ़ा नहीं है तो वो नैष्ठिक दीक्षा ले लें। दूसरी बात है कि वैराग्य भी तीव्र नहीं है। समाज सेवा, परोपकार के कार्य करना, गौशाला चलाना, ये करना, वो करना, बहुत इच्छा है। राष्ट्र के लिए आहुति, युवकों को तैयारी करना, ये ऐसा भी है। तो इन ऐसाओं के कारण से वो अभी संन्यास नहीं है। लेकिन जो विवाह न करना, इसमें तो सन्यासी के बराबर है नैष्ठिक। नैष्ठिक दीक्षा ले ले तो भी विवाह नहीं कर सकते, और संन्यास ले तो बात ही नहीं। संस्कार नहीं, ब्रह्मचर्य है ना उसका आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, नैष्ठिक दीक्षा नहीं है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का ही तो है वो। तो आगे कहते हैं, ये अत्यंतम शब्द से चर्चा चली। तथा च आरोहणम एवं प्रतिपद्यते शास्त्रेषु न कुत्रचित अवरोहणम। आरोहण ही करना चाहिए था, अवरोहण करने का विधान नहीं। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृही हो जावे, गृही होकर फिर वनी हो जावे, और वनी होकर प्रव्रजत सन्यासी हो जावे। ये चढ़ने के क्रम है, पीछे लौटने का कोई क्रम नहीं है। अब ब्रह्मचर्य से कोई गृहस्थ हो गया तो गृहस्थ के बाद थोड़े ब्रह्मचर्य हो सकता है? नहीं हो सकता। गृहस्थ एक बार हो गए तो हो गए, फिर अपने आप को ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जा सकते। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम गृहस्थ में केवल 1-2 साल रहे हैं, उसके बाद विवाह विच्छेद हो गया अथवा किसी की मृत्यु हो गई, तो अब ब्रह्मचर्य का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन जी, ब्रह्मचारी जो रूढ़ शब्द है वो नहीं कहा जाए। उनको भी फिर वानप्रस्थ लेने के लिए कहा जाए। वानप्रस्थ ले सकते, एक बार विवाह हो गए तो वानप्रस्थ जा सकते। वानप्रस्थ हो गए तो फिर गृहस्थ नहीं, तो वापस नहीं। और सन्यासी हो गए तब तो वही गया। सन्यासी के लिए तो मना है। एक बार सन्यास ले लिया तो अधोगति की भी बात नहीं, वो आगे उसी की चर्चा है। देखो 41वां सूत्र, नहीं रह सकते सन्यास होने। सन्यासी हो गए तो और पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं रह सकते। कई लोग ऐसे रहते हैं, बच्चों को भी रखते हैं, वो सब दोष है। ऋषियों के जो विधान है उसके विपरीत है। लग रहा है ना, ये कह भी नहीं सकता कि ये मेरी पत्नी है, ये कह नहीं सकता ये मेरा पति है। ऐसे बच्चों को ही नहीं कहेगा ये मेरे बच्चे, सबको अपने बच्चे जैसे मानना पड़ेगा। नहीं रह सकता सन्यास होने के बाद, और कुछ नहीं। सन्यासी होने के बाद तो सब मोह को छोड़ना पड़ेगा। पहले से सोचे जो उसके, कौन करेगा? समाज करेगा। स्वामी दयानंद जी का किसने किया? स्वामी दयानंद जी का। हम समाज का काम करेंगे तो समाज हमारा करेगा, ना करे तो कोई बात नहीं, ईश्वर तो है ही।
हाँ। 17 तो 15 किलो का टीन आता है। 15 किलो का टीन है तो 5 टीन लगेंगे। एक टीन कितने किलो का, एक टीन कितना रुपए का आता है? नहीं इतना इतना नहीं आता है। 1 किलो घी कितने रुपए अभी? 1 किलो 1000 रुपये मान लो, तो एक टीन को 15,000 हो गए। 70 किलो तो 70,000 हो गए। 1 लाख तो बहुत है, अधिकतम 1 लाख। और बाकी चीजें इतने महंगे नहीं होते हैं, बाकी चीजें इतने महंगे नहीं होते हैं। संविधा चाहिए, संविधा तो ऐसे तोल के भाव में मिलता है, लकड़ी का भाव इतना थोड़ी है, लकड़ी तो बहुत सस्ती है। सामग्री तो लोग ऐसे ही डालते हैं, सामग्री के डालें तो ठीक है, ना डालें तो कोई जरूरत नहीं। मुख्य लकड़ी, संविधा और घी, दो ही चीजें। 70 किलो भार है तो 80,000 बहुत है। पंडित जी के लिए 10-11 हज़ार कर दो, 1 लाख बहुत है। पंडित के दक्षिणा सहित सब 1 लाख बहुत है। और वहां तो लिखा है यदि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके घर में इतने रुपए नहीं है, तो नगर के 5 व्यक्ति मिलकर इतना कर दें। और उसमें भी कुछ लिखा आधा मन, अर्थात कम से कम 20 किलो घी डाल दे, ये लिखा। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, अंत्येष्टि करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है और उन्होंने किसी को दिया भी नहीं, तो दूसरे को, किसी के घर में लकड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करे? किसी का घर ही उधार में चल रहा है तो कहाँ से लाएगा अंत्येष्टि के लिए? तो दूसरे लोग कर दें। तो आपको बताया था ना पीछे, एक व्यक्ति ऐसे ऋषि द्वारा अजमेर में आए, तो उन्होंने पूछा कि देखो धर्मवीर जी, डॉक्टर धर्मवीर जी उनको बुलाए थे कि भाई आओ ऋषि द्वार में रहो। तो कहा लोग ऐसे बुला देते हैं, फिर पूछते हैं आप कब जाओगे यहाँ से कुछ दिन के बाद पूछते, अर्थात भगा देते, चले जाओ कहते। धर्मवीर जी ने कहा आपको मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, जब भी भेजूंगा 1 टीन घी और 1 बोरी सामग्री देकर भेजूंगा अर्थात जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक आप भेजूंगा नहीं, और मृत्यु हो जाए तो 1 टीन घी 1 बोरी सामग्री दे दूंगा। तो ऐसे संस्थाएं तैयार है, आज भी है, ऐसे नहीं कहते कि चले जाओ, सब तैयार रहते हैं। अब ये अलग बात है कोई व्यक्ति जीवन भर किसी दूसरे संस्था में काम किया और आखिरी समय में जाकर किसी में रहेगा, तो रोगी हो गया तो उस संस्था से जाकर दूसरे में रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि जीवन भर आपने उस संस्था में काम किया, अब रोगी हो गए तो हमारे पास आ गए, स्वस्थ थे तो वहीं थे। तो व्यक्ति ऐसे सोचता है, लेकिन सन्यासी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आरएसएस के एक प्रचारक थे, उनके प्रधान थे, पहला प्रचारक किया, दूसरा ऐसे गोलवाल कर जी। उनको पूछा कि आपने विवाह नहीं किया तो आप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, कौन सेवा करेगा? तो कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक शरीर चल रहा है तब तक चलता रहूँगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा रास्ते के किनारे पड़ जाऊंगा, मर जाऊं तो कोई जला भी देगा या तो गाड़ देगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसे जो निश्चय है वो व्यक्ति संन्यास के लिए फिट है। हाँ, धीरे डाले व्यक्ति को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। जो पक्का मजबूत है, चाहे मृत्यु हो जाए डिगना नहीं, उसी को ही संन्यास लेना चाहिए। सैनिक भी तो ऐसे ही बनते हैं, जिनको मरने से डर लगता है वो सैनिक बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। ठीक है, युद्ध करेंगे मरेंगे, तैयार है तब सैनिक बनते हैं। ये तो सैनिक से भी बड़ा काम है, संन्यास लेना तो जीते जी मरना है।
चलो 41वां सूत्र बोलिए। न च आधिकारिकमपि पतनानुमानात् तद अयोगात्। उसी संदर्भ में कहते हैं जो व्यक्ति संन्यास ले लिया, पतन अनुमानात्, पतन का अनुमान होने से जहां पर पतन की स्थिति होती है, अनुमान होता है, वहां पर प्रायश्चित का विधान होता है। ठीक है, व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो सकता, कभी गलत खान पान कर सकता, तो गलत खा ले तो उसको ये प्रायश्चित करना है, ऐसे ऐसे विधान है। लेकिन जो संन्यास लेता है उसके लिए ऐसे पतन का अनुमान ही नहीं, अनुमान का अर्थ संभावना ही नहीं, इसलिए उसके लिए कोई प्रायश्चित का विधान भी नहीं है। इसलिए संन्यास ले लिया, उससे वापस आए तो इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। बात समझ में आई? अब सूत्र का अर्थ देखिए। नाचा आधिकारिकम अपनी, अधिकार का अर्थ प्रायश्चित का जो अधिकार होता है, उस प्रायश्चित प्रकरण में, प्रायश्चित के अधिकार प्रकरण में सन्यासी से पतित गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करने के लिए कोई प्रायश्चित का विधान न होने से सन्यासी कभी भी अपने आश्रम से निम्न गति को प्राप्त न करे। एक बार सन्यास ले लिया तो निम्न गति को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले से सोचो, सन्यास होने के बाद आपको लगता है अब तो मैं चल नहीं सकता तो नहीं चलेगा। किसी समर्थ योग्य व्यक्ति के पास जाओ, वो जैसे कहते हैं वैसे करो, मन में विचार आए तो उसको रोको। साधु संत के पास रहेंगे जो वास्तव में, जिसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के पास रहेंगे तो आपकी भावना बदल जाएगी और स्वतंत्र रहेंगे, मनमर्जी करेंगे, स्वयं उल्टे उल्टे विचार करेंगे, तब पतित होने की संभावना में रहती है। जो दृढ़ है वो तो नहीं गिरेगा, जो कमजोर है और स्वतंत्र रहेंगे, स्वेच्छाचारी करेंगे, तब तो पतित होने की संभावना पक्की है। तत् अयोगात, उसका योग न होने से, जो प्रायश्चित का योग नहीं है वह, योग का अर्थ प्रायश्चित के साथ उसका योग नहीं है। सन्यासी से पतन हो जाए तो उसका प्रायश्चित के साथ योग न होने से। भाष्य देखिए। पतनानुमानात्, पतनानुमानात् न च आधिकारिकम अपि पतन संभवात् पतन संभवम अभिलक्ष्य च आधिकारिकम प्रायश्चित अधिकारे प्रकरणे निर्णीतम अपि नास्ति। अस्य इदं प्रायश्चितम पतन संभवात्, जहां जहां पर पतन संभव है वहां वहां पर लिख दिया गया है कि ये गलत कर्म करे तो ऐसे प्रायश्चित करो, ये गलत करे होगा तो ये प्रायश्चित करो, ये करो तो ये प्रायश्चित करो। 4 बजे नहीं उठे क्या दंड है? 4 बजे नहीं उठे तो क्या दंड है? त्रास भोजन दोनों बंद लिखा है। यदि 4 बजे नहीं उठे तो भोजन भी बंद हो जाएगा, प्रातराश भी बंद हो जाएगा। और किसी को आपने अपशब्द बोल दिया, गलत बोल दिया, कठोर बोल दिया, वाचनिक झगड़ा कर दिया तो क्या प्रायश्चित? मौन रहना पड़ेगा। और मन में दुर्विचार उत्पन्न कर दिया तो क्या प्रायश्चित? जप करना पड़ेगा। तो शारीरिक दंड का, शारीरिक गलती का शारीरिक प्रायश्चित, वाचनिक दोष का वाचनिक प्रायश्चित, मानसिक दोष का मानसिक प्रायश्चित, ऐसे संविधान है। और बड़े बड़े दोष है उनका अलग अलग प्रायश्चित से बताया गया।
लोग पूछते भी है, मेरे से ये गलती हो गई, मैं प्रायश्चित क्या करूं, मेरे से ऐसी गलती हो गई थी, ये हो गया था, अब इतने दिन हो गया फिर भी मुझे अंदर से थोड़ा बेचैन जैसे लगता है, क्यों मैंने ऐसी गलती कर दी थी। अब गलती कर दी तो कर दी, अब तो गलती से रहित तो हो नहीं सकता, क्या करूं, उस भाव को कैसे दूर करूं। तो ऐसे पूछते भी हैं। कुछ बातें तो लिखा है मनुस्मृति में, प्रायश्चित अध्याय है, तो उसमें कुछ बातें लिखा है, कुछ बातें नहीं है। वहां तो कह दिया जिस प्रायश्चित का आपने कर दिया, और जिसका प्रायश्चित नहीं लिखा, गायत्री का जब सभी का प्रायश्चित, ऐसे वहां बताया। सारे दोस्त मन से होते, कोई चोरी करता है तो मन के बिना चोरी करेगा क्या, लेकिन चोरी शरीर से चोरी की तो शारीरिक दंड मिलेगा। शरीर से आलस्य कर दिया, सो गया, तो शारीरिक दंड, भूखे रहो, सो गए तो भूखे रहना पड़ेगा। इतना हो जाए तो हो जाए, ऐसे जगह कोई विधान है तो ठीक है। हम वहाँ योगग्राम में रहते थे, तो ब्रह्मचारी सब थे, तो उनको समाचार कुछ समय दिखाता था, उसके अतिरिक्त समय यदि किसने देख लिया तो उसके 1 सप्ताह तक समाचार देखना भी बंद कर देते थे। तो ऐसे जहाँ पर हो सकता है वही करेंगे, जहाँ नहीं है तो दूसरा दंड मिलेगा, दंड में होगा। स्वामी जी कह रहे थे ना, हमें आए थे, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, उनका प्रसिद्ध वाक्य है। तो दंड तो चाहिए, और इच्छा भी करनी चाहिए मुझे दंड मिले ताकि मेरा सुधार हो। तो पतन संभवात पतन संभवम अभिलक्ष्य, पतन के संभव को पतन हो सकता है, इसको लक्ष्य करके आधिकारिकम अधिकार किया गया, उसी को खोल रहे हैं। प्रायश्चित अधिकार प्रकरण निमित्तम, प्रायश्चित अधिकार जो प्रकरण है मीमांसा दर्शन में प्रायश्चित है। ये काम हवन में आहुति होते, प्रायश्चित आहुति जानते हैं आप? प्रायश्चित आहुति यदस्य कर्मणोत्तरेरीचं यद्वानोऽनं यहाँ कर्म अग्निष्ठात् शिष्टकृत सर्व विद्या, अग्निष्ठात् शिष्टकृत विद्यात् सर्वं शिष्टम सूत करात में, अग्नि शिष्टकृते सूत होते सर्व प्रायश्चित्तान, इस सबका प्रायश्चित है। आहुति देते देते कभी कम हो गया, कभी अधिक हो गया। महर्षि ने लिखा 6 मासा घी एक आहुति हो, 6 मासा घी तो कोई कोई आहुति देते होंगे, बाकी तो सब कम ही आहुति देते हैं। कभी ज़्यादा हो गया, अग्नि बूझ रही है, हमने थोड़ा अधिक घी डाल दिया, कोई मंत्र नहीं, कोई स्वाहा नहीं, इसे डाल दिया, अधिक दे दिया। कभी कम हो गया, तो सर्व प्रायश्चित, सबके प्रायश्चित के लिए आहुति। तो ये सब प्राय आहुतियों मीमांसा में भी प्रायश्चित प्रकरण है, और मनुस्मृति में प्रायश्चित है, और भी धर्मशास्त्र में जगह जगह पर प्रायश्चित का वर्णन मिलता है। तो इसका, लेकिन ये जो संन्यास से फिर गृहस्थ में जाना, नास्ति यस्य यस्य इदम प्रायश्चितम, इसका यह प्रायश्चित विधान ही नहीं है। कुतः तद अयोगात, कैसे तद अयोगात, तस्य अधिकार अयोगात प्रतिकार अनुपपत्ते है, तस्य अधिकार अयोगात, उसके अधिकार के साथ योग नहीं है, प्रायश्चित अधिकार के साथ इसका योग नहीं है, अर्थात प्रतिकार अनुपपत्ति, इसका प्रतिकार ही नहीं कर सकते। एक बार गलती हो गई तो हो गई, इसके और प्रतिकार नहीं हो सकता। बहुत सारे लंबा अधिक समय रहे ना, ब्रह्मचारी तो होते उल्टे पुल्टे होते, कुछ का कुछ कह देंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, और बिना अनुशासन के बात करेंगे, चले जाएंगे,
फिर बाद में आकर के नहीं जी गलत गलत सलत बोल दिया आपको, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो पहले किया क्यों? चलो इतना तो ठीक है, गलती हो गई तो बाद में आकर क्षमा मांगते, कोई तो क्षमा मांगते ही नहीं। लेकिन वो गलती तो गलती है, उनको दंड मिलेगा। जहाँ आकर क्षमा याचना करते, पूछते भी है मैंने गलत बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ, आगे से नहीं बोलूंगा, और कुछ दंड दे दीजिए, मेरा प्रायश्चित हो जाए। तो ऐसे प्रायश्चित का विधान, तो जिसका प्रतिकार संभव है कि आपने ऐसे किया तो ऐसे किया। मैं तो ऐसे कह देता हूँ कि सबके सामने कोई व्यक्ति ऐसे गलती करता है और कहता है मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कहता हूँ यज्ञशाला में यज्ञ के बाद सबके सामने कह घोषणा करो कि मैंने ये गलती की थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आगे से नहीं करूँगा। सबके सामने बोलने से और मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर व्यक्ति सतर्क रहता है कि एक बार गलती की थी तो ऐसे करना पड़ा, दोबारा करोगे तो फिर करना पड़ेगा, दोबारा करो तो और अधिक बेइज्जती होगी। न कहेंगे न कहेंगे देखो ऐसे गलती करके बताया था, फिर और गलती कर दी। तो उस भय से व्यक्ति रोके रहता, तो उसका तो प्रतिकार है। लेकिन इसका सन्यासी से वो आकर गृहस्थ में जाना, इसकी प्रतिकार अनुपत्ति है, असिद्ध है, उक्तम ही कहा गया है। आरूढ़ नैष्टिकम धर्मम यस्तो प्रत्यवते द्विजः प्रायश्चितम न पश्यामि येन सिद्ध्यति कर्मणा। आरूढ़ नैष्टिकम धर्मम, अरे नैष्टिक धर्म को जो आरूढ़ हो गए, चढ़ गए, तो यस्तु प्रत्यवते द्विजः, और उसके बाद जो व्यक्ति उससे च्युत हो जाता है, गिर जाता है, प्रायश्चितम न पश्यामि, उसके तो कोई प्रायश्चित ही मैं नहीं देख रहा हूँ। लेखक अत्रि ऋषि ये कह रहे हैं कि उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं देख रहा हूँ। ये ना शुद्धति कर्म, जिस प्रायश्चित कर्म के द्वारा शुद्ध हो जाए उसके प्रायश्चित नहीं है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा के लिए भी यही नियम है और सन्यासी के लिए भी यही है। तो एक बार नैष्ठिक दीक्षा ले ली तो भी विवाह नहीं कर सकते, और सन्यास ले लिया तो भी नहीं कर सकते। नैष्ठिक लोग तो प्राय लाल पहनते ही है, नैष्ठिक जो दीक्षा ले लेते हैं और प्राय लाल पहनते हैं। कोई कोई होते हैं जो नैष्ठिक होकर सफ़ेद पहनते हैं, नहीं तो नैष्ठिक प्राय लाल पहनते हैं। लाल हो गए तो आपको सन्यासी के तुल्य लोग मानते हैं, जो मानते हैं तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। और अपना घोषणा कर दें, नैष्ठिक दीक्षा ली, घोषणा कर दें, तो आप वापस नहीं जा सकते। नैष्ठिक वो ब्रह्मचर्य है ना, नैष्ठिक दीक्षा होने के बाद वो ब्रह्मचर्य आश्रम के नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। हम जब निष्ठा पूरा हो गई तो फिर सन्यासी की घोषणा कर दे तो भी वो निष्ठा नैष्ठिक में ही आएगा, क्योंकि आपने घोषणा कर दी मैं सन्यास लूंगा, तो नैष्ठिक हो गया। नैष्ठिक में तो यही कहता। तो एक बार घोषणा करने के बाद फिर नहीं, पहले घोषणा ही मत करो, निर्णय करो। निर्णय करने के लिए 1 साल 2 साल जितना सोचना है सोचो, अपने जीवन को देखो, अपने स्वप्न को देखो, अपने संस्कार को देखो, अपने क्रिया को देखो, मानसिक रूप से देखो। यदि कहीं पतन की स्थिति नहीं है तब फिर संन्यास ले सकते हैं, ले लिया तो ले लिया बस, उसके बाद नीचे नहीं आ सकते। 42वां सूत्र बोलिए, उपापूर्वम अपनी तु एके भावम अशनवत् तदुक्तम। उपपूर्वम, उप यदि पहले लग जाए तो आजकल चल गए ना, मुख्यमंत्री होते हैं और दूसरे को भी खुश करना, तो क्या करते हैं उसको उप मुख्यमंत्री बना देते। 2 को तो मुख्यमंत्री बना नहीं सकते, 1 को उप मुख्यमंत्री बना देते, तो उसका सहयोग है। तो पाप तो बहुत बड़ा पाप है, पीछे जो कहा है ये बहुत बड़ा पाप है, सन्यासी से गृहस्थ में गया बड़ा पाप है। और ये सूत्र कहता है उपपूर्वम, उपपूर्व में जोड़ दो, पाप हो गया, पाप से पूर्व उप जोड़ देंगे तो उपपातक, मतलब महापातक और उपपातक थोड़ा अंतर हो गया।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबसे बड़ा, उपराष्ट्रपति उससे थोड़ा छोटा। तो महापाप बहुत बड़ा पाप, यानी उपपाप का अर्थ उससे थोड़ा छोटा पाप। कुछ लोग ऐसे मानते हैं। उपपूर्वम अपितु एके, एके का अर्थ कुछ आचार्य, उपपूर्वम पातक से पहले उप लगा दो, उपपातक है, ऐसा भी कुछ आचार्य लोग मानते हैं। भावम, उसका भाव मानते हैं, उसके प्रायश्चित के भाव को स्वीकार करते हैं। असनमत तदोक्तम, असनमत जैसे भोजन, गलत भोजन नहीं करना चाहिए, और यदि किसी ने गलत खा लिया तो उसके प्रायश्चित करना पड़ता है। गलती से कोई व्यक्ति भोजन करते करते उसके भोजन में कुछ ऐसे आ गए, आजकल जैसे मांसाहार का खूब प्रचलन है। अब कोई व्यक्ति कहीं पर खा रहा है, पता चला बाद में कि तो शाकाहारी भोजन था नहीं, मांसाहारी भोजन था, खाने में पता नहीं चला। आजकल बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिसके अंदर मछलियों का तेल डालते हैं। अब आपको क्या पता है, अब गलती से कोई इसने ऐसे खा लिया तो उसको फिर प्रायश्चित करने का विधान है। ऐसे प्रायश्चित करो, गलती से यदि कोई भोजन हो गया तो उसका प्रायश्चित का विधान है। तो जैसे उसका प्रायश्चित है, ऐसे ही सन्यासी से गृहस्थ में आ जाए। तो कुछ आचार्य ऐसे मानते हैं इसको इतना बड़ा पाप मत मानो, उसको भी थोड़ा जीने दो, उसको भी थोड़ा जीने का अधिकार है। तो उसको ये मत कहो कि आपको कोई प्रायश्चित नहीं, आप मर जाओ, नष्ट हो जाओ, जीवन बर्बाद हो गया। फिर से उसको जीवन जीने का अधिकार दो, प्रायश्चित उसको भी कर दे। ऐसे तद उत्तम वो कह दिया गया, पीछे ऐसे कह दिया गया था। भाष्यम अपितु एके उपपूर्वम भावम असनवत्, अपितु केचिद आचार्याः तद्भूतस्य ऊर्ध्वरेतस्त्वगतस्य आश्रमिणः पतनम उपपातकम न तो महापातकम। तो अपितु और भी केचिद आचार्य, कुछ आचार्य लोग तद्भूतस्य वैसे स्वरूप का, अर्थात ऊर्ध्वरेतस्त्वगतस्य आश्रमिणः, ऊर्ध्वरेत संन्यास आश्रम को जिसने प्राप्त किया, पतनम उसके पतन को, उपपातकम न तो महापातक, ये मानते कि उपपातक है, महापातक नहीं, बहुत बड़ा अपराध है ऐसे नहीं, उपपातक है। बड़े पाप में 7 गिनाए गए, 7 बड़े बड़े पाप होते हैं। सप्त मर्यादा कवया तथा क्यों, वेद का मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र, उसकी व्याख्या करते हैं निरुक्तकार ने व्याख्या करके बताया। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या तो बड़ा पाप है, गुरु तल्पारोहणम, और आगे भ्रूण हत्या, सुरापानम, नृत्य, कोई कर्म, गलत कर्म को बार बार करना, छोटा दोष है, जैसे 4 बजे के बाद आप सो गए, ये छोटा पाप है, लेकिन उस पाप का यदि बार बार करोगे ये महापाप हो जाए। और कोई गलती करके उस गलती को छुपाना, ये भी महापाप है। गलती तो छोटी सी है, लेकिन उस गलती को छुपाते तो महापाप में परिणत होते। जैसे 7 महापाप गिना निरुक्तकार, तो उसके तुल्य इसको ना मानो, ऐसे कुछ आचार्य मानते हैं। जो ब्रह्म हत्या बड़ा पाप है, ब्राह्मण की हत्या कर देना, ब्राह्मण की हत्या, गुरु के साथ व्यभिचार करना, गुरु के स्त्री के साथ, बहुत बड़ा पाप है। व्यभिचार तो ऐसे ही पाप है, गुरु पत्नी के साथ कोई दुराचार करता है तो अक्षमणीय अपराध है, अक्षमणीय, क्षम्य नहीं है। ऐसे बड़ा पाप इसको मत मानो। कुछ आचार्य कहते हैं इसको थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा सा छूट दे दो, ऐसे कह रहे हैं। कुछ लोग तो 7 के तुल्य मानते हैं, भाई जैमिनी जी व्यासी तो ऐसे ही मानते हैं। जो महापातक है, महापातक, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका कभी उद्धार नहीं होगा, बड़ा पाप। कुछ आचार्य लोग ऐसे मानते हैं।
हाँ, गुरु के लिए विधान है, गुरु के विपरीत आप नहीं कर सकते। प्रायश्चित लिखा है, बाकी वो तो एक उपाय निकाला कि ऐसे। तथा च तस्य प्रायश्चित भावम असनमत भोजनमत मन्यते। और उसका प्रायश्चित भाव स्वीकार करते हो कुछ आचार्य लोग असनमत, असन भोजन के समय भोजन मत मन्यते। कुछ आचार्य होते हैं ना जो बहुत थोड़ा उदार होते हैं, कोमल हृदय हो जाते हैं। आज भी देखो संसार में कोई व्यक्ति मानो व्यभिचार कर दिया तो उसको कई साल तक तो केस चलता है, उसके बाद फांसी का ऑर्डर आता है। फांसी का ऑर्डर आने के बाद भी कहते हैं ये मानविकता का विरोध है, तो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं कि इसको क्षमा कर दें। पर वे राष्ट्रपति सबको क्षमा नहीं करते, किसी किसी को क्षमा करते, सबको नहीं करते। तो जो मानववादी कहते हैं, बहुत सारे आजकल प्रचलित है जो मनुस्मृति में लिखा है कि पुरुष में विचार करे तो नुह के तखत के ऊपर, गरम तखत के ऊपर उसको बांध दें तो मर जाएगा। और स्त्री में विचार करे तो कुत्तों से कटवाए, कहते हैं ये तो मानविकता से विरोध है। लेकिन एक बार यदि आप लागू कर दो, दूसरे दिन कोई विचार करेगा ही नहीं। जिसको भी चाहिए वो शादी करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, तो एक दिन में ठीक हो जाएगा। इसको ध्यान नहीं देते, कहते नहीं नहीं मानविकता से कष्ट होगा, और वो जो कष्ट दे रहा है दूसरों को वो नहीं देखते। वैदिक व्यवस्था में तो कठोर दंड व्यवस्था, कठोर दंड व्यवस्था होने से ही राज्य में सुशासन रहेगा। दंड व्यवस्था जितना जितनी शिथिल होगा उतना ही राज्य में अराजकता फैलेगी। इसलिए आज लोग सोचते हैं कि कुछ भी पाप करो फिर जमानत से आ जाएंगे, घूमेंगे। फिर पकड़े जाए तो कहते हैं इसके नाम पर 10 केस है, इसके नाम से 15 केस है। तो 15 केस तक वो बाहर घूम कैसे रहा, उनकी शिथिलता है। जमानत लेकर छूट जाते हैं, फिर मौज करते, कोर्ट में केस चलता रहता। गलती करे तो कठोर दंड, तो सीधे हो जाए। आज तो चाहे किसी को भी एक बार, वो मेरे समाज के एक गौतम खट्टर, वो हरिद्वार गए थे तो एक व्यक्ति को पकड़ा, वो मुसलमान था, लाल कपड़ा सन्यासी का पहनकर घूम रहा है। तो उनको पूछा गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र नहीं बोले। ईश्वर स्तुति प्रार्थना कोई मंत्र ही नहीं है, कुछ भी वेद कितने हैं कुछ नहीं पता। वो मुसलमान होगा तो उसको पकड़ा। न कोई भी होता है लाल कपड़ा पहन लेता चले जाते, इनको तो सबको जेल में डालना चाहिए। लाल कपड़ा देने का अधिकार नहीं है। सन्यासी कोई साधारण बात नहीं है, योग्य व्यक्ति को ये सन्यास लेना और सन्यास देना। लेने वाले भी ऐसे, देने वाले भी ऐसे। हाँ, कोई भी ले लो, पहन लो, बहुत बढ़िया है, मौज करो। लाल कपड़ा कुंभ मेले में बिक रहा है। बिक रहा है क्या, और मांगोगे तो कोई फ्री में भी दे देगा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, मुझे दे दो, तो कोई भी दे देगा। कितने चले बनेंगे वो गिनती से होता है। एक सन्यासी को तो मैं गुजरात में देखा, वो एक मठ में बैठा था, वो सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा सिगरेट क्यों पी रहे हैं आप? वो तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। दूसरे बैठा था तो उससे बात की कि ऐसे कैसे चला सब बना रखे हैं। वो कहा मैंने नहीं बनाया। दूसरे ने कहा आपके मठ में तो है ये लोग, तो ऐसे सब कुछ भी नहीं होता, कुछ पढ़ाई लिखा है कुछ नहीं, कुछ। तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि योग्यता नहीं है, संन्यास ले लिया तो वापस चला। तद उत्तम तत्च प्रायश्चितम उत्तम, उसका प्रायश्चित कह दिया गया। कहाँ गया? शास्त्र में कहते हैं अभोज्यम अन्नम न अत्तव्यम
आत्मना शुद्धिम इच्छता। अभोज्यम अन्नम, अभोज्य ना खाने योग्य पदार्थ को कभी खाना नहीं चाहिए। न आत्मम, जो व्यक्ति आत्मशुद्धि चाहता है, आत्मशुद्धि का अर्थ आत्म की उन्नति चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, उस व्यक्ति को अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है आध्यात्मिक उन्नति करना, वो तो कुछ भी खाए, प्याज खाए, लहसुन खाए, मांस अंडे सब लोग खाते रहते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं। जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, साधना में चलना चाहता है, उसके लिए अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना। अज्ञान मुक्तम तो उतार्यम शुद्धम अप्यासुशोधन। अज्ञान मुक्तम, यदि गलती से कभी खा लिया, अब पता नहीं चला आपने खा लिया, उसमें प्याज लहसुन है अथवा कुछ और मक्खी गिरा हुआ था, आपको पता नहीं था, आपने खा लिया। कोई कीड़ा गिरा था, बाद में पता चला कीड़ा है और आपने खा लिया, तो क्या करें? तो उसके लिए कहते हैं तो उतारे, उसको उतार देना चाहिए। आयुर्वेद में कहते हैं कोई यदि जहर आदि गलती से खा लिया, तुरंत उसको उल्टी करवाते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में ऐसे ही कोई खा लिया तो उल्टी कराएंगे तुरंत। ऐसी चीज देगा जो आमाशय में चला गया वो भी निकल कर मारे, और ज़्यादा नीचे चला गया तो तुरंत उसको विरेचन लगा दें, ताकि नीचे मल द्वार से निकल जाए। तो तारे शोध्यम अपने आशु शोधनी, जल्दी उसका शोधन करा दे। अकामता कृते पाप प्रायश्चितम विदुर्बुधा कामकारा कृते अपि आहु एके श्रुति निदर्शन। अकामतः, न चाहते हुए गलती से यदि कोई पाप हो गए, उसके प्रायश्चित को विदुर्बुधा, बुद्धिमान लोग ऐसे जानते हैं कि जो गलती से पाप हो गया वही क्षमा है। जानबूझकर गलती करे तो उसकी क्या प्रायश्चित हो? अज्ञानता से गलती के चलते चलते गिर गया, कोई प्राणी मर गए, चलते चलते चींटी मर गए, कीड़े मर गए, रात को सोए हुए पता नहीं चला, मच्छर काट रहा था और आप करवट ले बदले तो मच्छर मर गया, तो आपने आप मच्छर को मारा नहीं, मच्छर तो अनिच्छापूर्वक मर गए। ऐसे जब कोई प्राणी हत्या होती है उसके प्रायश्चित कहा जाता है। काम कारक कृते अपि आहु एके, कुछ आचार्य ऐसे कहते यदि काम कार जानबूझकर इच्छा पूर्वक भी करे तो उसको भी प्रायश्चित होता है। श्रुति दर्शनाथ, कुछ श्रुति में ऐसे बताया जानबूझकर गलती हो गई तो भी उसका प्रायश्चित। सामान्य नियम में अज्ञानता से गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित, जानबूझकर करे तो नहीं। आयुर्वेद में इसको कहता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का अर्थ जानबूझकर जो अपराध है और उसको बड़ा दोष माने। और क्या बताया? धी धृति स्मृति में भ्रष्ट कर्म कुरुते नरम। धी धृति स्मृति, धी का अर्थ बुद्धि, धृति का अर्थ धैर्य शक्ति, धारण शक्ति, स्मृति स्मरण शक्ति, सब विभ्रष्ट हो जाता। कब? जब व्यक्ति जानबूझकर गलती करता है, उसी को प्रज्ञा अपराध जानना चाहिए। तो सारे रोग का मूल कारण, आयुर्वेद शास्त्र कहता है सारे रोग का मूल कारण प्रज्ञा अपराध। जानबूझकर जो हम गलत करते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए फिर भी क्रोध करते, झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर भी झूठ बोलते, पुरुषार्थ करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए फिर भी आलस्य करते, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का भंग करते, ये सब प्रज्ञा अपराध है। और इसी प्रज्ञा अपराध के कारण से रोग, सारे रोग पैदा होते हैं। ऐसे चरक आचार्य का मानना है। आगे देखिए 43वां सूत्र, बोले महेस्तु वयथापि स्मृते है आचाराच। बहि, बहि का अर्थ बाहर, वयथापि दोनों प्रकार से, स्मृति से भी और आचार से, दोनों प्रकार से मतलब चाहे उसका महापातक मानो
चाहे उसको आप उपपातक मानो, बहुत बड़ा अपराध कहो तो भी उस व्यक्ति को गांव से निकाल देना चाहिए। किसको? जो सन्यासी से गृहस्थ में जाए, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, उसको गांव में नगर में नहीं रखना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। और यदि उपपातक मानते तब भी उसको बाहर कर दे, अर्थात उसके साथ व्यवहार न करे। पहले गांव में जैसा होता था ना, आग और पानी बंद कर देते, उसको कोई आग नहीं देता था, उसको कोई पानी नहीं देते थे। पानी तो है, रोटी पानी सब बंद कर देना चाहिए। है? हाँ, चलो, तो ऐसे उसको निकाल देना चाहिए, चाहे बड़ा पाप मानो चाहे छोटा पाप मानो, उसको व्यवहार से बाहर निकाल दो, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्मृति आचाराच, स्मृति में ग्रंथ में ऐसे बताया, और आचरण शिष्ट लोगों का आचरण से भी ये पता चलता है। मह्यम उभयतापि बहि तो उपपातकत्वेन महापातकत्वेन च उभयथापि यहाँ खलो ऊर्ध्वरेतस्त्व धर्मात् बहिर्भूता पतिता अपि प्रायश्चित भाग भवति। चाहे उपपातक के रूप में हो चाहे महापातक के रूप में हो, किसी भी रूप में आप उभयता दोनों प्रकार से स्वीकार करो। जो व्यक्ति संन्यास धर्म से महान होकर पतित होता है, गृहस्थ में जाता है, उल्टे काम करता है, तो वो प्रायश्चित के भाग होता है। तो स्मृति आचाराच, स्मृति वचनात्, स्मृति के वचन से, तथा शिष्टाचारात गम्यन्ते, ये बात कैसे पता चलता है? शास्त्र और शिष्ट लोगों के व्यवहार से। शास्त्र वचन देते हैं, महापातकिनश्चैव शेषश्च अकार्य कारिणः। महापातकिनः, जो बड़े पाप करने वाले, शेषश्च अकार्य कारण, और शेष जो होते हैं अकार्य, अकार्य कार तो अकर्तव्य, निषेध कर्म को करने वाले। निषेध कर्म जैसे चोरी हो गया, व्यभिचार हो गया, निषेध कार्य करने वाले होते हैं। तपसा एव सुतप्तेन मुच्यन्ते, ततः घनघोर तपस्या करके सुतप्तेन, अच्छे प्रकार से जब तपे तब उस पाप से मुच्यते, छूट जाते हैं। घोर तप करना पड़ेगा तब जाकर पाप से आपको छुटकारा मिलेगा। नहीं तो आदत बन जाती है, व्यक्ति वही वही पाप करता रहता है। उससे हटने के लिए तो बहुत भयंकर तप करने पड़ेगा। शिष्टाश्च खलु दयावन्ता भवन्ति ते पतितान् अपि उद्धरन्ति इति तु प्रसिद्धम् एव। शिष्ट लोग जो होते हैं वो बहुत दयावान होते हैं, पतित व्यक्ति का भी उद्धार कर देते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। महर्षि दयानंद ने, अमित चंद पतित था तो उसका भी उद्धार किया। स्वामी श्रद्धानंद जी में भी बहुत सारे दुर्गुण थे, तो स्वामी दयानंद जी के कारण से उनका उद्धार हुआ। और किसी को कैद करने के लिए कल आए थे तहसीलदार, उसको उन्होंने छुड़वा दिया, मैं तो मुक्ति देना आया, बंधन में डालने नहीं आया। तो शिष्ट लोगों का आचार है, भले व्यक्ति कितने पापी हो तो छोड़ देते हैं उसको। हाँ, सबको क्षमा कर देते, अपने प्रति कोई अपराध करते तो उसकी क्षमा कर। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, एक बार वो बैठे थे स्वामी सत्यवती जी के पास, कोई व्यक्ति आकर कहा कि मैंने व्यभिचार कर दिया, मतलब उसको बड़ा प्रायश्चित हुआ, मिलाने का बोध हुआ, ऐसे ऐसे किया, क्या दंडन हुआ। स्वामी जी ने उनको भी क्षमा कर दिया और कहा, कुछ कुछ बातें बताया, ऐसे ऐसे करना, ये करना, और भविष्य में कभी नहीं करना। तो क्या करा, और क्षमा कर दे। आचार्य ज्ञानेश्वर जी एक और बात बताए थे, तो कहे एक व्यक्ति सन्यासी था और उनके सन्यासी का कपड़ा मैंने उतरवाया और उसको सफेद कपड़ा पहना,
क्या उस व्यक्ति की कुछ योग्यता नहीं थी? कुछ योग्यता हो तब तो ठीक है, बिल्कुल कुछ भी योग्यता नहीं था, सन्यासी के ऊपर वो बदनाम होने वाला था। तो फिर उसको कह दिया, वो कहा मैं सन्यासी लेकर बड़ा परेशान हूँ और ऐसे ऐसे। तो आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, आप सफ़ेद कपड़ा पहन लीजिए। तो सफ़ेद कपड़ा अयोग्य व्यक्ति हो तो उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, न देना चाहिए। महर्षि ने कहा यदि अयोग्य व्यक्ति संन्यास लेता खुद डूबेगा और दूसरों को डुबाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना। हाँ हाँ, सन्यासी के ऊपर बदनाम होगा। योग्यता कुछ भी नहीं थी, योग्यता होती तो आगे बढ़ा कर सकते। आगे देखिए, ये एक बात पूरी हो गई, आगे एक और बात प्रश्न उठा रहे हैं। कर्म अंग उपासना आश्रम कर्म तत् यजमान यंच स्वामिना अनुष्ठेयम यंत्वा कर्म कर्तृ ऋत्विजा अत्र उच्यते। कर्म का अंग रूपी उपासना आश्रम कर्म, आश्रम का कर्म है, वो यजमान के द्वारा किया जाना चाहिए अथवा यज्ञ का जो स्वामी यजमान के द्वारा किया जाना चाहिए अनुष्ठान, अथवा ऋत्विज के द्वारा। यज्ञ क्या है, कभी कभी आप संस्कार विधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर जगह जगह आपको मिलेगा इस मंत्र को मन में पढ़कर जप करें, ऐसी जगह जगह है। तो जप करें, ईश्वर का ध्यान करें, परमात्मा का उपस्थान करें, ऐसे वाक्य मिलेंगे। तो ये ध्यान उपासना से जुड़ गया। तो ये जो ध्यान उपासना वाला भाग है उसको यजमान करेगा या पुरोहित करेगा? क्योंकि जितने सारे कर्म आते हैं यज्ञ में, सारे कार्यों को ऋत्विक करते हैं, पुरोहित करते हैं। हम लोग जब दैनिक करते तो ये तो व्यक्ति का नित्य कर्म हो गया। जो बड़े बड़े सोमयाग होते हैं, यजमान कुछ नहीं करता है, केवल बैठा रहता है। और आहुति भी उसके लिए अधूरी आहुति देते, मंत्र भी होता उद्गाता ये सब पाठ करते हैं, यजमान बैठा रहता है। और यजमान मुख्य होता है, जैसे एक मालिक होता है, बाकी सब कर्मचारी उसके लिए काम करते हैं, ऐसे ही यजमान बैठा रहता है और उसके लिए सारे मंत्र पाठ क्रिया सब ये लोग करते हैं। हाँ, तो ये उपासना का भाग आ गया। तो उपासना का भाग आएगा तो ये उपासना तो खुद को करना आता है, तो यजमान करेगा या पुरोहित लोग इसको भी कर देंगे? क्योंकि मंत्र पाठ तो पुरोहित लोग करते हैं, तो इसको कौन करेगा? ये प्रश्न उठाए। तो उसका उत्तर देते हैं 44वें सूत्र, बोलिए। स्वामिनः फलश्रुतेः इति आत्रेयः। तो स्वामी का कार्य है, अर्थात यजमान, यजमान के द्वारा करना चाहिए। फलश्रुते है, क्योंकि यजमान को तो फल की प्राप्ति होगी, जो करेगा वह तो पाएगा। तो फल प्राप्त यजमान करेगा तो यजमान को करना चाहिए। यदि आत्रेय, ऐसे आत्रेय ऋषि का मत है। भाष्य देखिए, स्वामिना फलश्रुते आत्रेय स्वामिना स्वामी विषयिकाया फलश्रुते तत्कर्म अंगत उपासनम स्वामिना एव अनुष्ठेयम् इति आत्रेय मन्यते। स्वामी का ही, स्वामी विषयक ही फलश्रुति है। सारा यज्ञ का फल जो है स्वामी को मिलता है, यजमान को मिलता है। यज्ञ स्वामी यजमान, जो पैसा खर्च करता है वो यजमान है, वही यज्ञ का स्वामी है, मालिक है, तो उसी को ही प्राप्त होना चाहिए। तत्कर्म अंगोपासनम, उसी के कर्म अंगोपासना, जो यज्ञ कर्म का स्वामी हो गया यजमान, उसी कर्म का अंग रूप जो उपासना है स्वामिनाम अनुष्ठेय, उस स्वामी यजमान के द्वारा ही अनुष्ठान करने योग्य है। अर्थात यजमान बैठकर ध्यान करे, यजमान बैठकर जप करे, यजमान बैठकर मंत्र को चिंतन करे, परमात्मा का उपस्थान करे। यदि आत्रेय मन्यते, ऐसे आत्रेय ऋषि मानते। यथा तत्कर्मणा फलश्रुति स्वामी विषय का अस्ति, क्योंकि उस कर्म का जो वहाँ पर कर्म बताया, ध्यान का, जप का, उपस्थान का, उसके फल की श्रुति यजमान को होता है, ऐसे शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है बता रहे, मर्षति अस्मै मर्षयति ह एतद् एवं विद्वान् मृष्टो पंचविधम सामुपास्ते।
मर्षति ह अस्में, इसके लिए बरसता है। वर्षयति ह, निश्चित रूप से उसके लिए वर्षा करते हैं। जो व्यक्ति इसको जानता है, जानता हुआ वृष्टि में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है। तो 5 प्रकार के साम, उनगीत के 5 भाग बताया था, 5 भाग अलग अलग। तो वृष्टि में जो 5 प्रकार देखकर उपासना करता है उसके लिए वर्षा होती है। किस चीज की वर्षा होती है? सुख की वर्षा होती है, सुख भरपूर मिलता है जो वृष्टि में पंचविध साम उपासना करता है। तो देखो, यजमान को फल प्राप्त होता है तो इसी को ही करना चाहिए। 45वां सूत्र बोलिए, आर्तिज्यम इति औडलोमि तस्मै ही परिक्रियते। आर्तिजम, आर्तिजम का अर्थ ऋत्विक का कर्म। जो यज्ञ के अंतर्गत उपासना ध्यान आदि कर्म आएगा उसको आर्तिजम अर्थात ऋत्विक कर्म है। इति औडलोमी, औडलोमी आचार्य जी ऐसे मानते हैं। और क्यों मानते? तस्मै ही परिक्रियते, उसके लिए वो खरीदे गए हैं। देखो कैसे शब्द प्रयोग किया कि पुरोहित सब उसके लिए खरीदे जाते हैं। सामान्य रूप से कोई मजदूर को भी कोई तो कहता मैं आपको खरीद लिया, कहेगा तो उसको बुरा लगता है। लेकिन शास्त्र में देखो कैसे प्रयोग है। यजमान के लिए पुरोहित खरीदे गए होते हैं। सोमयाग आदि करते तो पहले से यजमान जाकर उनको निवेदन करेगा, मैं कि सोमयाग अमुक तिथि में करूँगा, 2-4 महीने पहले जाकर निवेदन करेगा, इस तिथि में करूँगा और आपको मैं ब्रह्मा के रूप में, होता के रूप में वर्ण करना चाहता हूँ, वो स्वीकार करे तो दक्षिणा वही निश्चित हो जाएगा कि आपको इतने रुपये दक्षिणा में दूंगा, कहकर वो वर्ण करता है। तो दक्षिणा का निश्चित हो गया तो स्वीकार हो गया तो वो खरीद गए। अब एक बार समय दे दिया तो बदल नहीं सकते। एक बार आपने समय दे दिया कि हाँ कर दिया, अब 16 ऋतु के आप एक व्यक्ति नहीं आओगे तो वो बाकी करेगा कैसे यज्ञ? तो कोई एक भी छूट जाए तो नहीं होगा यज्ञ। तो सब बंद गए, तो बंद गए पैसा से खरीद गए और इधर उधर नहीं होगा। यहाँ भी वर्ष भर का कार्यक्रम एक साथ निश्चित कर दिए। अब 6 महीना साल भर के बाद किसी का कार्यक्रम रखे, उनका उस समय कोई काम आ गया तो कैसे आएगा वो? तो कई प्रोग्राम कैंसिल हो गए ना, आने के लिए मना कर दिए, उनको अचानक कोई कार्य आ गया। तो वचन देने से पहले निश्चित होता, निश्चित कर दे तो फिर उसी हिसाब से करना चाहिए। या तो वचन देने से पहले ही कह दो, संभावना है। भाष्य देखिए, आर्तिजम औडलोमि कर्म अंग उपासना बहुतम कृत्यम आर्तिजम। कर्म के अंग, यज्ञ रूपी जो कर्म है उसका एक अंग हो गया, वहां बैठकर कुछ उपासना ध्यान जप उपस्थान के मंत्र होते हैं। ऐसे जो कृत्य है वो आर्तिजम, उसी को फल दिया ऋत्विक कर्तव्यम, ऋत्विक के द्वारा किया जाना चाहिए। ऋत्विजा एवं अनुष्ठेयम, ऋत्विक पुरोहित के द्वारा ही उसका अनुष्ठान करना चाहिए। इति औडलोमेर मन्यते, ऐसे औडलोमी आचार्य मानते हैं। अब पुरोहित को वर्ण करना होता है ऋत्विक को, यजमान को। अब यजमान बोलना ही नहीं जानता तो हम उनसे बुलवाते, कोई कभी उसको कहते इधर आवते दो, इधर आते दो, ऐसे आते दो, जल सेचन ऐसे करो, कर नहीं पाता तो क्या करे? 2 बार बताया, 3 बार बताया, 4 बार बताया, तब भी नहीं कर पाता तो क्या करना? खुद कर देता है पुरोहित, और क्या करेगा? तो पुरोहित ही कर देता। तो पुरोहित के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य है। यदि औडलोमी, औडलोमी आचार्य ऐसे मानते हैं। कुतः, क्यों? तस्मै ही परिक्रियते, तस्मै कृत्य, उस कृत्य के लिए, उस कार्य के लिए, उस कर्तव्य के लिए स ऋत्विक तत्र यज्ञ नीयते, उस यज्ञ में उसको वर्ण किया जाता है। तो पुरोहित का काम है, पुरोहित को यज्ञ में सारे कर्म करने के लिए वर्ण किया गया तो उसको वर्ण किया गया तो वही कार्य करेगा, यजमान को करने की जरूरत नहीं है। पीछे आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने जब ये प्रसंग उठाया, ये 12 घंटे का यज्ञ किया था, तो कोई भी व्यक्ति घर में नहीं करता तो वहां पर सहयोग करे तो उसके धन से यज्ञ हो जाएगा। तो कई लोगों ने विरोध किया था कि यज्ञ तो खुद को करना है, दूसरा कैसे कैसे कर लेगा?
तो मैंने ये सब प्रमाण दिया था, मीमांसा दर्शन का भी दिया था, ये भी दिया था, और भी बहुत सारे प्रमाण दिया था कि एक के लिए दूसरा व्यक्ति कर सकता, दोनों का नहीं होगा। पुरोहित को कोई पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि उसको तो दक्षिणा मिलेगी। दक्षिणा नहीं मिला तो यजमान हो गया ना, दक्षिणा नहीं लिया और यज्ञ कर रहा है तो खुद यजमान है। मानो पुरोहित बना, आपका कहना है कि पुरोहित बनकर आए, यजमान कोई दूसरा है जो खर्चा कर रहा है, उनको दक्षिणा दी, उन्होंने दक्षिणा नहीं दी। तो पहले से निर्धारित था या बाद में उन्होंने सोचा कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा? जो नहीं लेते वो यज्ञ में नहीं कराते, जो लोग दक्षिणा नहीं लेते प्राय करके वो यज्ञ में ऐसे पुरोहित बनते नहीं है। वो कहते पुरोहित किसको और बुला लो, मैं प्रवचन कर दूँ, ऐसे बोलते। और मीमांसा में ये भी एक प्रसंग आया, मानो 16 व्यक्ति मिल गए, 16 पुरोहित होते हैं ना और यजमान 2 होते हैं, तो 16 पुरोहित और ऐसे ही 2 व्यक्ति मिलकर यज्ञ को पूरा संपादित किया और कोई किसी का दक्षिणा नहीं ली, तो पुण्य किसको मिलेगा? तो कहा सबको बांट जाएगा। यजमान कर रहा है, सबको भरण कर रखा है, तो उनको फिर दक्षिणा लेनी है तो और कुछ नहीं मिलेगा। दक्षिणा नहीं है, खुद की ओर से कर रहे तो सबको पुण्य बंट कर मिलेगा। हाँ, पुण्य को छीन लेगा। यदि दक्षिणा नहीं देता है, यजमान दक्षिणा नहीं दे, पुरोहित को बुलाया और भेज दिया। मैंने तो ऐसे सुना, कभी हुआ नहीं मेरे साथ, कि बुलाते कार्यक्रम के लिए और लिफाफा में कागज कर दे देते कि हम दक्षिणा देने में असमर्थ है, हमारे आर्य समाज में इतने रुपए नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सकें। तो कोई बात नहीं, उसका पुण्य सब उसको मिलेगा। चलो, और एक सूत्र है, प्रकरण पूरा हो जाएगा। 46वें सूत्र बोलिए, श्रुतेश्च। श्रुति से भी ये बात सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? कि यजमान के लिए ऋत्विक करेगा। श्रुतेश्च श्रुति वचन तपि एतत् सिद्ध्यति। श्रुति के वचन से भी ये बात सिद्ध हो जाती है। यह तत्कृत्यम ऋत्युजा एवं अनुष्ठेयम। जो उपासना, यज्ञ के बीच में कोई उपासना ध्यान आदि आता है तो उसको ऋत्विक पुरोहित ही करेगा, ऐसे वाक्य मिलता है। तद यथा या मयि कांचन यज्ञ ऋत्युज आशीषम आशसते इति यजमानाय एव ताम आशसत इति उवाच। याम मैं कांचन काम, याम काम, जिस किसी को यज्ञ ऋत्विज आशीषम, जिस किसी आशीषम आशीष को ऋत्विज के द्वारा आससते स्तुति की जाती है। ऋत्विज स्तुति करते हैं कि ये आशीर्वाद प्राप्त हो, हे प्रभु इस यज्ञ के फल के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति हो। ये जो आशा, ये जो संसन करता है वो यजमान के लिए होता है। इतिहास वाचा ऐसे बताया गया। यज्ञ करने से देवता, यज्ञ के समय बड़े बड़े प्रार्थनाएं की जाती, बल प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, दीर्घायु प्राप्त हो, धन संपत्ति प्राप्त हो, ये जो सब प्रार्थना है, इस सब के सब प्रार्थना किसके लिए? यजमान के लिए है, पुरोहित के लिए नहीं। तस्मात् वो एवं उद्गाता ब्रूयात् कम ते कामम आगायानि। तस्मात् इसलिए निश्चित रूप से उद्गाता ब्रूयात्, उद्गाता से कहे, कम ते कामम, किस कामना को मैं गान करूं। उद्गाता बड़ा समर्थ होता है, वो यजमान को पूछता है, यजमान बताओ तुम्हारे लिए मैं भगवान से क्या मांगू। उनको इतना विश्वास है कि जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। तो पूछता है बताओ क्या मांगू आपके लिए? पुत्र मांगू, परिवार सुख मांगू, धन मांगू, यश मांगू, क्या मांगू बताओ? तो जो कहोगे वो मांगेगा। हाँ,
संन्यास मांगना तो यज्ञ में तो सकाम कर्म है, उस पाने के लिए तो यज्ञ करता है व्यक्ति। तो इसलिए कामना तो में रहती है, तो जो कामना है वो मांगता है वो यजमान को मिलता है, ऋत्विक को नहीं मिलता। ऐसे सस धातु ने प्रशंसा करता है, गान करता है, गान गान करता है। यजमान है बदतमाशस्त, वो यजमान के लिए गान करता है। जो भी गान किया उन्होंने अपने लिए नहीं किया, यजमान के लिए गान किया, ऐसा समझना चाहिए। सामंजस्य क्या है, कुछ मानते हैं कि यजमान को करना है, कुछ कहते ऋतु को करना, ठीक है। इसलिए यज्ञ जो होता है सब अलग अलग शाखा वाले अलग अलग करते हैं। अभी भी जो है आप देखोगे महाराष्ट्र के ब्राह्मण अलग करते हैं और केरल के ब्राह्मण, ना पाप की बात नहीं है, यज्ञ में कोई पाप की बात नहीं है, जहाँ पर ऐसे विकल्प है तो वहाँ मीमांसा में तो इसी की सब चर्चा है कि क्या करें कैसे करें। तो कहते हैं दोनों विधान कहीं पर प्राप्त होता है तो उसको विकल्प नहीं। कहीं पर कह दिया कि या भात की आहुति दे दो और कहीं पर कह दिया घी की आहुति दे दो। अब यजमान तो समस्या में पड़ेगा ना, भात की आहुति देगा या घी की आहुति देगा। तो कहा यदि दोनों आपको वेद के वाक्य मिल रहे तो दोनों को विकल्प मानो, चाहे घी से दो चाहे भात से दो, ऐसे मानेगा। तो ऐसी स्थिति है, ये भी एक ऋषि है वो भी एक ऋषि है, तो दोनों ऋषियों में विरोध नहीं कह सकते, विकल्प है, चाहे ये करे चाहे वो करे दोनों। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो